आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कोरमा की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं कहती हूँ आपको नाई जो देगे बनाते हैं वो भी नहीं बताएंगे। बहुत से राज ऐसे हैं जो आप लोगों से वो छुपाते हैं, वो राज आज आपके साथ सब शेयर होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े का कोरमा, आप चिकन देगी कोरमा आप घर में बनाएंगे और मैं कहती हूँ सबसे तारीफ सुनेंगे, कोई भी नहीं मानेगा कि आपने ये घर में बनाया है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 4 अदद से 5 अदद थे, ठीक है, प्याज जो मैंने कट करके बिल्कुल इतना ना बारीक कटिंग की थी ना और ना ही इतना मोटा कटिंग करके मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ठीक है, फ्राई आपने इतना करना है कि तकरीबन इनका ना जो कलर है वो ब्राउन सा हो जाए, बिल्कुल जलाने नहीं है आपने, बिल्कुल इसका आपने कलर चेंज करना है। ठीक है, कलर हमने चेंज उतनी देर तक करना है जितनी देर तक हमारा जो प्याज अच्छे से ना पता चले कि बिल्कुल फ्राई हो चुका है और आपको खुशबू भी एक प्याज की जो होती है ना फ्राई होते वक्त वो आने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 1 kg, ठीक है, 1 किलो चिकन लिया है। ठीक है, इसको मैंने धो के अच्छे से ना, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं, अच्छे से इसको मैंने धो के जाले वाले बर्तन में रख दिया था तो ताकि इसका जितना भी पानी है ना वो सारा रिमूव हो जाए, खुश्क हो जाए। ठीक है, तो ताकि हम अक्सर धोने के बाद फौरी ऐसे चिकन डाल देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गर्म घी में डलते ही वो ना छींटे भी आना शुरू हो जाते हैं और वो चिकन पानी भी छोड़ देता है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से इसको खुश्क कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने ना इस घी में प्याज के साथ ही इसको फ्राई करना है ताकि जो प्याज का ज़ायका होगा, ठीक है, वो हमारे चिकन के अंदर तक जाके माशाल्लाह ना रच जाएगा, जिसे कहते हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई करी जाऊंगी। ठीक है, तकरीबन आप भी देखते जाएंगे कि हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है। चिकन कौरमे की ये बहुत से ऐसे राज है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा इंशाल्लाह। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी ही गाइड करूँगी कि कैसे आपने ये घर में बनाना है और सबको हैरान कर देना है कि ये मैंने घर में बनाया है। सब कहेंगे नहीं ये देग का सालन है, देग का सालन है, ये घर में बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने मुझे फ्राई करते हुए ना इसको मैंने तकरीबन हो गए थे 4 से 5 मिनट। तो अब इसमें मैंने ना ये देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है, ये मैं डाल दूँगी, तकरीबन 4 से 5 अदद थी जिनको मैंने कट कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, और टमाटर दे सकते हैं, टमाटर थे 2 अदद, इनको भी मैंने ऐड कर देना है। आप बारीक कटिंग करें, मोटी कटिंग करेंगे मसालों की कोई मसला नहीं है। ठीक है, अदरक लहसुन का आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 चम्मच है अदरक लहसुन के पेस्ट के। ठीक है, वो फूला फूला था ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैंने कद्दूकश किया था उनको। ठीक है, लहसुन को भी और अदरक को भी। तो हमने इसको मैच करना है। मैच करने के बाद 2 से 3 मिनट इन मसालों की भी हमने भुनाई करनी है। तो उसके बाद हमें इसमें ना खुश्क मसाले ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करने, अभी इसको ना हमने भुनाई करनी है अच्छे से। ठीक है, बुनाई करने के दौरान आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे बहन भाइयों को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। आप लोगों ने ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और रेसिपी खुद भी ट्राई कीजिए करें और अपने प्यारों से शेयर भी किया करें। जो मेरे प्यारे चैनल पे नए हैं बहन भाई वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, एक प्यार होता है, एक वो कहते हैं ना सपोर्ट होती है, वो आप लोग हमारे लिए सपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ऐसी रेसिपियाँ नई नई लेके आती हूँ, तो आप भी ऐसी कोशिश किया करें कि हमारी सपोर्ट ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। फ़िलहाल हमारी ईद तो सारा दिन सो के गुजरी है, अलबत्ता रात को हम ज़रूर घूमने फिरने गए हैं, तो दिन तो सारा दिन ज़ाहिर सी बात है सो के ही गुजरा है। तो ज़ाहिर सी बात है हर ईद पे ऐसे ही होता है, बस नए कपड़े पहन ले, खाना बना लिया और बर्तन धो लिए इतनी भी तैयारियां करते हैं, इतने इतने महंगे सूट पहनते हैं। लड़कों की ईद होती है, ज़ाहिर सी बात है घूमना फिरना होता है, तो हमारा क्या, हमने सो के सारा दिन ईद गुजार लेते हैं। ठीक है, काम कर लेते हैं घर का, नए कपड़े पहन कर भी बर्तन ही धोने हैं हम लोगों ने और क्या करना है तो ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन हो चुके हैं 4 से 5 मिनट बुनाई करते हुए। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। खुश्क धनिया पाउडर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि ये चम्मच थोड़ा सा छोटा है
तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये खड़ा मसाला है कुछ आप देख सकते हैं, जिसमें ज़ीरा है, ब्लैक मिर्च है, दालचीनी का पीसेस है, और इसमें था लौंग, काली मिर्चें, और यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च जाएगी इसमें, ठीक है, 1 टीस्पून। कुटी हुई साबुत रेड मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। तो इसको हमने अच्छे से कर लेना है मैच। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ज़्यादा कोई बड़े बड़े से मसाले नहीं ऐड किए। आप ये सिर्फ A1 kg चिकन की रेसिपी है, उसमें इतने मसाले हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा मसाले भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम है तो उस हिसाब से आप मसाले ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 kg के थे हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मसालों को हमने डालने के बाद हमने अच्छे से इसकी ना भुनाई करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि इधर से मसाले डालें और फौरी ही पानी तो न दिता है विच, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी देर तक भुनाई करनी है कि जितनी देर तक हमारा जो घी है और मसाला बिल्कुल अलग-अलग ना नज़र आए, और जो हमारा चिकन है वो उसकी खुशबू आने लगे आपको, ठीक है। जब बनाई अच्छे से हो जाए ना तो आपको बहुत प्यारी सी एक खुशबू आती है कि आपका ना दिल करता है कि बस अभी चूल्हा नीचे से बंद करें और खाना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बुनाई करते करते वक्त माशाल्लाह खा जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह बुनाई ना नज़र आना शुरू हो गई है कि कंप्लीट होना शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह, लुक देखें और माशाल्लाह कलर देखें, ठीक है। घी इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड किया था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ऑयल पसंद हो, जितना आप घी डालते हो अपनी हंडिया में। तो ज़ाहिर सी बात है कौरमे में घी हो और ग्रेवी में क्या ही मज़े हैं, ठीक है। तो ये हम शोरवे वाला चिकन कौरमा देगी बना रहे हैं, अक्सर देगों में जो पकता है, ठीक है। तो ये मुझे बनाई करते हो ये तकरीबन ये हो गए हैं 5 से 6 मिनट। मैं तकरीबन आपको दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है, कि अगर 5-5 मिनट बनाई करते ही दिखाती रहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ कि अक्सर लोग जब मसाला बुनाई करके फ़ौरी ही ये चिकन डाल देते हैं। आप एने ऐसा नहीं करना। मसाला बुनाई करने के बाद आपके चिकन का जो पानी अक्सर होता है ना, उसको कोशिश किया करें कि उसको अच्छे से रिमूव कर लें। अगर आप करते हैं ना, रिमूव नहीं करते, तो चिकन में पानी होता है तो बाद में ना पानी छोड़ देता है और बहुत झंझट होता है, और उसमें ना कि ज़्यादा टाइम लगता है। आप धोने के बाद फ़ौरी ही चिकन को ना आप जाली वाले बर्तन में डाल दिया करें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं इसमें ना ये 2 प्याली पानी की डालूँगी, ठीक है। 1 प्याली डाल के ना हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। जितनी हमें ग्रेवी पसंद हो, जितना हमें शोरवा अच्छा लगे, आप लोग भी उतना डाल सकते हैं। मगर ज़ायका मैं बता रही हूँ कि आपको कसम खा के कहती हूँ कि आपको ज़ायका जो आएगा ना वो कौरमे का आएगा ज़ायका। अभी इसमें मैंने कौरमा मसाला ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो मैंने खुद बनाया था माशाल्लाह, मैं कहती हूँ मेरी पूरी फैमिली ने तारीफ़ की थी, कहते थे ये देग का सालन है, घर का बना हुआ ही नहीं है। तो इसको मैंने ढाँप के रख देना। 2 प्याली इसमें पानी डाला है, तो इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना। उसके बाद मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं मुझे आधा घंटा हो चुका था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लुक देखें, ठीक है। यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया कटा हुआ था, तो इसको मैंने सुखा के रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा सूखा है, अभी थोड़ा सा नहीं सूखा, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी आपको मैं ना थोड़ा सा छन्नी में डाल के दिखाती हूँ, डिश आउट करके, ठीक है। मैं कहती हूँ यकीन जानिए, कोई भी नहीं कहेगा कि ये आप लोगों ने घर में सालन बनाया है। तो मज़ीद ऐसी रेसिपी देखने के लिए ना आप लोगों ने मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने प्यारों से, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसमें ना घी भी ऐड करूँगी ऊपर, क्योंकि तरी जो है ना वो वाकई में बहुत कमाल की लगती है। तो इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ईद है तो ईद पे हम नान के साथ भी इसको खाएंगे, ठीक है ना। तो आप जिस चीज़ के साथ भी इसके खाना पसंद करते हैं, ठीक है, चावलों के साथ खा सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसी भी आप इसको खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी पसंद है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।